से हम कंटिन्यू आपको सैनी भवन मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया की खबरें दिखाते आए हैं। आज उसका अंतिम दिन है और यहाँ इलेक्शन हो रहा है, चुनाव समापन हो रहा है। लगभग 3500 के आसपास लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए मौजूद हैं। 1000 से ऊपर ट्रस्टी हैं और 2500 से ज़्यादा मेंबर हैं। अब देख रहे हैं बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे चुनाव की। लोग बाग सब अंदर की तरफ काफ़ी इंतज़ाम करे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सैनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। खाने पीने का भी इंतज़ाम है और सारी व्यवस्था जगह जगह पर चयनित है। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए 2 मजबूत कैंडिडेट हैं, एक विजेंद्र सिंह है और दूसरे श्रीपाल सैनी है। इसके अलावा महासचिव पद पर भी चुनाव है और कोषाध्यक्ष पद के ऊपर भी। कौन चुना जाएगा, कौन नहीं चुना जाएगा, इसका फैसला अभी मुश्किल से 1 घंटे के अंदर में हो जाएगा। ये सैनी भवन है जो मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आप देख सकते हैं। आइए हम आपको अंदर चुनाव की गतिविधियाँ दिखाएं। हम इस समय भी इलेक्शन के पीरियड में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी काउंटिंग जारी है। ये मौजूद है हमारे साथ में सैनी समाज के एक बहुत दिग्गज और प्रमुख हस्ती इंदिरा सैनी जी। स्वरूप नगर निवासी इंदिरा सैनी जी को शायद ही दिल्ली का कोई सैनी समाज का व्यक्ति अन्य समाज के व्यक्ति हो जो ना जानते हैं। आज के चुनाव के विषय में सबसे पहले आप दर्शकों को जानकारी दें। आज के चुनाव के बारे में बोल रहा हूँ कि एक कंटिन्यू लड़ाई है। इसमें हमारा और इनका पहला वो चल रहा है और क्योंकि अभी तक पहले हम भारी चल रहे थे, लेकिन राजकुमार सैनी जी को इन्होंने बुलाया जो सांसद हैं और वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक यहीं बैठे रहे। आज अच्छा। और उन्होंने बाहर गेट के बाहर कुर्सी डाल कर यहाँ पर लोगों को रिसेप्शन और सब लोगों को क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उनको कहा इनको ही समर्थन। अच्छा। ये काफ़ी देर तक चलता रहा। हमें लग रहा है कि उनके आने के बाद काफ़ी वोट उधर डाइवर्ट हुए। जो इधर थे वो भी उनको हाथ में लाने चले जाते थे। एक नेताजी के साथ हम जुड़ रहे हैं इधर। इस तरह से उन्होंने काम किया। यहाँ अभी चल रहा है, देखो कि क्या रिजल्ट निकलता है, कौन किस पास से जाता है, किस तरह से जाता है। तो अब देखिए, तो भविष्य बताएगा। चंद मिनटों में हारे जीते इंदिरा राज जी कोई फर्क नहीं। किसी न किसी को जाहिर सी बात है, क्लास में भी 55 बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, कुश्ती में भी दोनों पहलवान नहीं जीत पाते हैं, क्रिकेट में भी दोनों टीमें नहीं जीत पाती हैं। भाईचारे के विषय में बताइए, हार जीत चाहे भाईचारे में मैंने तो आज एक मूवी डाली है वो एक कि हम सभी एक हैं जी। ना कल अलग थे, ना आज है, ना आगे रहेंगे। ये तो चलता है भाई। आज मैं खड़ा हूँ, उधर वो खड़ा है, उधर वो खड़ा है। हर आदमी चाहता है कि मैं जो प्रधान बनूँ, मैं महासचिव बनूँ, मैं कोषाध्यक्ष बनूँ, क्योंकि इस ट्रस्ट की पहले जो मेरे ख्याल से 70 साल के जीवन काल में आप भी कई पदों पे कभी रहे और कभी नहीं रहे, ये सब तो चलता ही रहा। मैं तो आज 80 साल में चल रहा हूँ सर। 80 साल में ये जो आज ये जिस भवन में आप खड़े हैं, विजेंद्र सैनी जी को मैंने पूरा इसको रात दिन तय करके आप किसी तरह से इसको बना डाले। और उन्होंने मेहनत करके रात दिन उनकी बाईपास हो गई। उनका जो है ये हिप का जो है यहाँ का ये पैर का ये वो निकल गया था यहाँ से कच्चा गोली का कुछ कहते हैं क्या? हाँ, ये निकल गया था। उसके निकलने के बाद बावजूद भी रात यहाँ आकर के खड़े होकर के उसने यहाँ पर काम करा। बहुत बढ़िया, बहुत। तब जाकर के ये बिल्डिंग बनी, नहीं तो ये बिल्डिंग बन जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत सारे कई काम उन्होंने यहाँ पर ऐसे किए जो नहीं होने वाले थे। तो इसका श्रेय तो उनको जाना चाहिए आपके विजेंद्र सैनी जी। अब ठीक है, आगे श्रीपाल जी है, वो भी हमारे साथ ही रहे हैं। कभी मेरे महासचिव थे, आज जो है वो अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष बनने की उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं। आप बन जाए अच्छी बात है, कोई भी बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे श्रीपाल बने चाहे विजेंद्र सैनी, ये आगे बढ़ना है बस। जब तक ये चोटी नहीं छुएगा, जब तक ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो ये समाज जो है ना यहाँ पर ऐसी रूंगे रहेगा। यहाँ पर लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को
ये जो है ना यहाँ शिक्षा दी जाए, यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर उनकी जो है यहाँ क्लासेज ली बहुत जाए, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, और सच में बहुत बढ़िया। IAS की उनकी यहाँ क्लासेज ली जाए और उनको आगे शिक्षा को बढ़ाने बढ़ावा का, मिलना शिक्षा में चाहिए। बढ़ावा मिलना Definitely, चाहिए। बिल्कुल। मेन मेरा यही मुद्दा रहा है कि हम शिक्षा में कैसे आगे बढ़ें। हम अभी तक हमारा समाज शिक्षा में बहुत पीछे रहा था, लेकिन अभी जब लोगों ने देखा, हमारी युवा जो पीढ़ी अभी आ रही है, उसने देखा वो पढ़ाई में हर तरीके से अग्रणी है और आगे बढ़ रहे हैं, खेलों में भी और पढ़ाई में भी। और आज हमारे समाज मेरे ख्याल से पिछले 30 साल के मुकाबले अगर हम आज वर्तमान में देखें तो हर सैनिक समाज के बच्चे चाहे सरकारी हो या प्राइवेट अब तो पढ़ ही रहे हैं ना अब लगभग। तो बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कोशिश उसमें लगा है। उनको पता है ना कि आज हमारे बच्चे जो है फॉरेन कंट्री बाहर विदेशों में जाकर के फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। तो जो बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, नेचुरली आगे जो बच्चों को एक कम से कम क्रेज होता है कि हम भी आगे सीखें, हम भी आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इसी तरह से खाली खेलों में ही नहीं, एजुकेशन में, IAS में, IPS में भी हमारे बच्चे अब आने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। और कई जगह इस टाइप से राजस्थान में और आपके यहाँ पर मुखर्जी नगर में, यहाँ भी हमारे एक साथी ने यहाँ खोला है, वहाँ IAS का कोर्स करवाते हैं। तो मैं कहूँगा इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और बस अब ये समाज फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अध्यक्ष कोई भी बने, अध्यक्ष समाज ही बने और एक ही रहेंगे। इसी तरह से हमारे अंदर कोई विघटन की या कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर जीत हार चलती रहती है, भाईचारा तब भी कायम था, कुछ भी नहीं है। घर में दो बर्तन होते हैं तो रखते हैं, बाप बेटी हो जाती है, भाई भाइयों की हो जाती है, और जब कभी किसी का मरण हो जाता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक जगह है कि यहाँ पर आज जो यहाँ हो रहा है, इससे कुछ लोगों को एक जानकारी हुई और लोग कुछ इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद इनमें थोड़ी जागृति सी आई कि हाँ हम इकट्ठे होकर के कुछ कर सकते हैं। तो युवा लोग भी अब काफ़ी हमारे बच्चे आगे बढ़ने लगे और यह जुड़ने लगे हैं। तो हम यहाँ से युवा लड़कों को हर फील्ड में उनको कुछ न कुछ अच्छे जो हमारे ज्ञाता हैं समाज के, वो उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। ऐसी क्लासेज हम लगाने की सैनिक भवन का चुनाव चल रहा है, कांशीराम ज्योतिबा फुले ट्रस्ट का, और यहाँ पे हम मौजूद हैं सैनिक समाज के दिग्गज सैनिक बंधु श्री समय सिंह सैनी जी के बारे में। सैनी जी, सबसे पहले आज ये जो इलेक्शन प्रक्रिया ये चल रही है, इसके विषय में बताइए। आज हमारे सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट में इलेक्शन है और इलेक्शन हमारे जो है बड़े शांतिपूर्वक चल रहे हैं और अभी काउंटिंग चल रही है, रिजल्ट आना बाकी है। अभी देखो कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में, और कोई ऐसी बात नहीं है और अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। अध्यक्ष पद हेतु कितने कैंडिडेट हैं? अध्यक्ष पद हेतु 3 कैंडिडेट हैं और महासचिव के पद हेतु 2 कैंडिडेट हैं और कैशियर के 2 महासचिव हेतु 2 है, एक ही है न 2। अच्छा, 2 तो मैत्रीपूर्ण तरीके से बात करें वैसे तो हम आप सभी सैनिक बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। सभी सैनिक बंधु हैं और दूर दराज से जा रहे हैं, कोई हांसी से आ रहा है, कोई हिसार से आ रहा है, कोई करनाल से। बंधु यहाँ पे सारे दिल्ली के नहीं है। दिल्ली के अब ये हमारा सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भवन जो है वो नेशनल भवन है, दिल्ली का भवन नहीं है ये। और इसके अंदर कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, सोनीपत से, बहादुरगढ़ से और इधर अपना फरीदाबाद से। ये बताते हुए मुझे दर्शकों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस समय हम जिस जगह मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, जो आउटर दिल्ली क्षेत्र में, यहाँ पर देश भर के भारत भर के सैनिक बंधु, ये नहीं सिर्फ दिल्ली के भारत भर के सैनिक बंधु वोट डालने के इरादे से आए। तो सभी जगह से जो है उधर अपना उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर से हैं, रुड़की से हैं, सभी जगह से हमारे जो ट्रस्टी और मेंबर बने हुए हैं और सभी लोग वोट डालने आए हैं और सभी बड़ा सही ढंग से वोटिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग चल रही है। समय जी वैसे निजी तौर पर बात कर रहा हूँ, दोनों बंधु अलग अलग में से हैं, आपकी शुभकामना किसके साथ ज्यादा है या किसके साथ कम है या कैसे आप? ऐसा भी मेरी शुभकामनाएं, मैं श्रीपाल पैनल से हूँ और उनके साथ हम काम कर रहे हैं और उम्मीद भी मुझे पूरी है कि हम जो है अच्छे गाँवों से जीतेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। पर्सनल बात, जीत हार तो लगी रहेगी, 2 क्रिकेट टीमों में से एक जीतती है, 2 पार्टियां लड़ती, चुनाव तो भी एक जीतती है। भाईचारे के बारे में आप क्या कहते हैं? भाईचारे में आज या कल बीत जाएगा, लेकिन आप सब लोग तो जिंदगी भर इकट्ठा रहोगे, भाईचारे में क्या कहना? भाईचारे का भी देखो, कभी समाज में न तो समाज को गुमराह करना चाहिए
और ना समाज में कोई हेरा फेरी या कोई छान करनी चाहिए। सिंपल वे से, ईमानदारी से और पारदर्शी से काम करना चाहिए समाज में। समाज को कभी भी इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, ये समाज आगे बढ़े। अब अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा, फिर बात खत्म करूंगा। जीते चाहे कोई सी, क्या उम्मीद है? हमारी भवन से है, अगर श्रीपाल सैनी जी जीत के आते हैं तो हम इस भवन को मल्टी स्टोरी भवन बना के तैयार करेंगे। मंजिला? हाँ, 4 मंजिला बना के तैयार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, पूरे अपने भारत से अपने समाज के बंधुओं को पैसा इकट्ठा करेंगे और इसको 4 मंजिल बनाने का प्रयास करेंगे पूरा। और ये भवन लगभग सैनी समाज के ही काम आएगा या सारे समाज के काम सभी समाज के काम आए, बनने का तो सभी काम आती है। अच्छा, और उसके अंदर फिर IAS वगैरह, UPS वगैरह समाज के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई करेंगे और भी काम खुल लेंगे अच्छे अच्छे, जो जैसे ही होगा करने के बाद। धन्यवाद।